Very good. So all this he promotes, and all those who are on spiritual path, for them this day is very important. Very good. Clap for Madhvi. Anybody want to add something? कौन बोलना चाहेगा? पूनम जी, very good. Then Anup, then Dinu. Yes. प्रणाम गुरुजी. मुझे लगता है माधवी जी ने जो कहा, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, जिसको हम बहुत जगह पढ़ते हैं, आपो दीपो भव, कि बी योर ओन लाइट, डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. और वो जो प्रभु है उसे अगर हम अपने भीतर खोजेंगे, या उस डिवाइन को हम अपने भीतर खोजेंगे, तो हम खुद तो एनलाइटन होंगे ही, लेकिन हम औरों के लिए भी एक माध्यम बनेंगे कि वो उस चीज को देखकर खुद इनकरेज हों और वो भी अपने भीतर उस छुपे हुए डिवाइन को ढूंढ. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इतने बड़े बड़े अपने बीच में ज्ञानी लोग हैं यार. हाउ मच, हाउ ब्यूटीफुली समराइज माधवी ने. दीनू. प्रणाम सबको. बुद्ध was born in a prince in Lumbini, Nepal. He left his name was Siddharth. Seeing one duck shot with an arrow, he felt pain and left for enlightenment. He started doing that by depriving himself, means upavash, fasting, complete fasting. Then he realized that by keeping his body starving, he cannot be enlightened. Got some kheer or milk rice from Sujata, and today, under the Bodhi tree, which is in Bodh Gaya, Bihar, he got enlightened. He has many sayings, but what touches me most is the one: anger is the punishment you give to yourself for the mistake of others. Very good. Very good. Just add it more. Anybody you want to say? मैं आपकी इस बात के लिए और बोलना चाहते बोले दिनों. जितना सुंदर बात बोला आपने, उस पर मैंने तालियां बजाई. दिनों, just carry on. What you want to say more? No. शिवानी, आप कहना चाहेंगे? एनलाइटमेंट के बाद बुद्ध की एक घटना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. सुना बेटा. बुद्ध पूर्णिमा के दिन सारे शिष्य बैठे हुए थे कि आज के दिन बुद्ध आके हमें कुछ बोलेंगे. और बुद्ध आके बिल्कुल निर्वाक एक कमल का फूल अपने हाथ में लेकर सारे शिष्यों के सब अपने आसन पर बैठ गए. वो कमल का फूल पूरी तरह से पानी और कीचड़ से सना हुआ था. बुद्ध ने एक भी बात नहीं कही, बिल्कुल चुप थे. सारे लोग सोच रहे थे बुद्ध कुछ बोलेंगे. उस दिन बुद्ध बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोला. बाद में उनके जो एक शिष्य थे जो उन्होंने कहा कि बुद्ध इससे बताना चाहते थे, एनलाइटमेंट के लिए आपको हमेशा कीचड़ और सच्चाई के बीच से जाना पड़ेगा. ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया तो आपको एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा. हर इंसान के जीवन में कुछ सही कुछ गलत होता है. इसके बावजूद भी उनका लक्ष्य केवल एनलाइटमेंट ही होना चाहिए. थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Anybody more want to say? Why the today is the Buddha Purnima? What we can learn from that day? We know everybody that full moon होता है और पूर्ण चंद्रमा होता है. हर पूर्णिमा को अलग अलग नाम दिया. आज बुद्ध पूर्णिमा का नाम दिया. चलो मैं समराइज करता हूँ थोड़ा. आप सब ने पुस्तकों में पढ़ा होगा, लेकिन हम हमारे को अपने जीवन में उनका किस प्रकार लेना चाहिए बुद्ध पूर्णिमा को, तो मैं आज आपसे बात. जिस प्रकार दीनू ने कहा कि वह एक राजा के घर में जन्मे थे और वो पीड़ा देखकर एक किसी की पंछी की किसी रोगी को देखकर बहुत चिंतन हो गया. वह पीड़ा थोड़ा ऐड करता हूं वहां से. एक व्यक्ति 5 तत्व का शरीर एक राजघराने में पैदा हुआ. एक अब इसका प्रायोगिक दिन में आज हम राजा के घर में पैदा हुआ. वो घूमने निकला बाहर तो उसने एक पंछी को देखा, दर सितारा. एक रोगी को देखा,
एक शव यात्रा को देखा, तब तक कोई नहीं जानता था कि अवतार है ये। इस बात पे मैं आपका गौर चाहूंगा। वो एक 5 तत्व का शरीर आया था सामान्य, जैसे आप हम सब आए, लेकिन उसने एक जिज्ञासा करी है, मैं भी ऐसे ही रहूंगा कि मैं भी बीमार पड़ूंगा, मेरी भी उम्र बढ़ेगी, मैं भी मरूंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। अगर इसका नाम जीवन है तो एक जिज्ञासा, एक झील मन में पैदा हुई, ये जानने की कि क्या है, कौन ऑपरेट कर रहा है। तो वो उनकी झील जो जिज्ञासा थी, एक जिज्ञासा में थोड़ा फ्यूल भर दो तो वो एक आपकी झील बन जाती कि जान के रहूंगा। अल्पायु में वो जानने के लिए निकल पड़े, जो हमारे अभी आज का अल्पायु का बच्चा कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे आजकल काम में लगे दूसरे। I never believe in the examples. I believe in the how you can become example. वो उदाहरण तो बहुत देख रहे हैं हम, सालों से वही उदाहरण बोलते हैं। सिद्धार्थ को यह मिली, उनको यह मिला, ये मिला। क्या आज हम में से कोई व्यक्ति चिंतन इस प्रकार कर सकता है? जबकि राजघराने में पैदा हुआ, लाइक मुकेश अंबानी फैमिली, वहां के उस बच्चे को अपने ऐश्वर्य में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वह व्यक्ति के मन में सब कुछ सुख सुविधा को छोड़कर वह ये जिज्ञासा के लिए निकल गया। जैसा कि दीनू ने कहा कि व्रत रखा, फिर उसको लगा कि नहीं मैं जान नहीं सकता, तो वे पेड़ के नीचे बैठे हैं। और जिस प्रकार कहीं ना कहीं उसको सरल शब्दों में बोलूं कि वह अपने श्वास से वो श्वास चलाने वाले तक पहुंचने की कोशिश करी और उससे प्रश्न मांगा कि ये तूने क्या बनाया लोगों को यार? पीड़ा देने के लिए भेजता है क्या दुख देने के लिए भेजता है क्या? अगर दुख देना है तेरे को, पीड़ा देना, तो क्यों भेजते क्यों? फिर सदमार्ग सीधे बताना उनको। ऐसा का कोई मार्ग नहीं है क्या कि जिसके मानव उसकी पीड़ा अगर उसके कर्मों में लिखी है तो पीड़ा उसको कम लगे, उसका एहसास उसको कम हो? ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये सब चीजें करी क्योंकि उसका मन में ये भी नहीं था कि सब पीड़ा खत्म हो जाए, सुख दुख खत्म हो जाए। दुख और सुख दो, लेकिन इसके अंदर जिज्ञासा था कि कौन कर रहा है। और वह जो सिद्धार्थ नाम का था वह एक गौतम बुद्ध के नाम से हुआ। और आज का दिन इस के लिए महत्वपूर्ण है कि तीनों चीज एक ही दिन हुई। आज सिद्धार्थ का जन्म भी हुआ और वह जिसको पानाविरमण हुआ, जिसको ज्ञान मिला, वह भी आज के दिन ही मिला था वृक्ष के नीचे। और आज ही के दिन पानाविरमण की समाधि ली गई थी। तो तीनों चीज एक साथ हुई। That's why this today day is very important. एक जिज्ञासा, ज्ञान एंड समाधि, इन तीनों नामों को एक साथ देखना हो तो बुद्ध पूर्णिमा पर ध्यान दो। इस शब्दों के साथ मैंने न्याय किया। हाउ मेनी आर कन्विंस्ड विद मी? जिज्ञासा, जिज्ञासा, ज्ञान, समाधि। जिज्ञासा से पाने, और ये भी हो सकता है ज्ञान पाने के लिए जिज्ञासा उठी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज एक साथ आज के दिन तीनों हुई। आज ही के दिन, बैसाखी के दिन, बुद्ध पूर्णिमा, जिससे नाम है उनको बुद्ध पूर्णिमा रखा। और मेरा एक चीज और है, आज के युग में हमको ये सब किताबों को, शास्त्रों को लेकर आगे चलना है। आज हम बोलेंगे वह विष्णु के 90 अवतार है, आज का बच्चा हमारा नहीं माने। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व हम बच्चों को कैसे बताएं कि भाई देखो, एक छोटी सी कहानी कि तुम्हारे मन में जिज्ञासा आती है, सब बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा 8-10 साल का, 15 साल का भी है, बेटा ऐसा लगता है तुमको कि क्यों अपन होते हैं, आप उसमें बुद्ध पैदा करो। बुद्ध के एग्जाम्पल बहुत सेट कर दिया हमने, प्रणाम करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, धर्म से स्थापित कर दिया। लेकिन आप अपने बच्चे में बुद्ध डाल सकते हो। ऐसा नहीं वो छोड़ के चले जाएगा, लेकिन उसकी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी उसमें डालो। आप सहमत है मेरी बात से? हाँ या ना? यू जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। आज बच्चे से इस प्रकार बात करो। मेरे ख्याल से वो सिद्धार्थ के फादर ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा बच्चा ऐसा कर लेगा, वो अपने आप होगा। लेकिन आज का कलयुग ऐसा है कि आज हमने जब टेबल स्पून फीडिंग कर दी, सब चीजें हम खिला रहे हैं, तो हमको खुद को समझाना पड़ेगा कि बेटा एनी टाइम यू ठीक ठाक। आज का दिन जब बुद्ध पूर्णिमा है, आपको समझाना कैसे कि बेटा इधर आ, क्या नाम है, चेक पता, आज का दिन एवरीबडी आज हॉलीडे ऑल्सो, मैं भी ऑफिस से नहीं आऊंगा, बुद्ध पूर्णिमा आज का दिन क्यों मनाते हैं? आई डोंट नो पापा, लेट्स गो, आई वांट टू प्ले द वीडियो गेम। वो सच आपको मना कर, लेकिन लेट्स कम बिट शिट,
उसको आप बताओ कि तुम्हारी इसी एज का बच्चा था जिसके मन में ही आया, वो इज सन ऑफ किंग, जस्ट गूगल इट एंड जस्ट विकिपीडिया पेज पे डाके देखो, है ना। तुम्हें लगता है सोचना इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है, पाप आ तो उसका एहसास 1% भी आप करा दोगे ना। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में बौद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, और हर धर्म एक नहीं है। अवतारों के माध्यम से इनको थोड़ा एक उनके प्रति जिज्ञासा पैदा की गई है। आप एक बात बताइए, यह प्रश्न आपके सामने फेंकता हूं, अपन परिवार के बीच बात करें। क्या सिद्धार्थ जब अल्पायु का था और जिज्ञासा लेके निकला था, तब लोगों को मालूम था कि विष्णु का अवतार है? वो तो उसने कर्म से बन गया, दिव्यता प्राप्त कर ली, ओ माय गॉड, इसको विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। ये मैं कहीं ना कहीं मैं आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर था तो वो कृष्ण जब पैदा हुआ तो जेल के अंदर से पूरे कैदी सो गए, एक कहानी थी ना, चैन टूट गई और वो निकल के उनके वास्तव उनको लेके जेल, तो वो एक चमत्कार हुआ, मानता हूं। राम भगवान भी शासक थे, उनका राजा भी होना था, उन्होंने भी अपने कर्मों से एक अवतार का रूप लिया। तो मैं इसी क्षण में लाऊंगा बुद्ध को भी। बुद्ध ने भी अपने कर्मों से एक बाद में लगा। आदि जन्म से होता तो अवतार तो लेते हैं, तो जन्म से कुछ चमत्कार दिखाने लगते हैं। इन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अरे सहमत, एवरीबॉडी इज एग्रीड विद मी, हाँ या ना? मैं जबरन हाँ नहीं कर रहा हूं, आप बताइए अपना विचार। तो मेरा मानना ऐसा है, आज की तारीख में भी न जाने कितने अवतार 5 तत्व ऐसे होंगे, जो चाहे तो उस तक पहुंच सकते हैं, अपनी श्वास से श्वास चलाने वाले तक। मैं बुद्ध को प्रणाम करूंगा, उस बच्चे को, लेकिन सबसे पहले प्रणाम करूंगा उस बच्चे की उठी जिज्ञासा को, जिसने सोचा अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो पानी जैसे बहे जा रहे हैं, सुबह हो रही, शाम हो रही, रात हो रही, दिन हो रही, अपना जीवन शैली हो रही, जस्ट लाइक एनिमल सब भी हम कर रहे हैं। कुछ लीक से हटके सोचने की आदत नहीं, और जिसने लीक से हटके सोचा वो कुछ कर गया। वो भले वैज्ञानिक लो, वो उसका नाम क्या, वो न्यूटन ले लो, अरे भाई सेब फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? तो कहीं ना कहीं आप में तो चलो अभी एक दायित्व, लेकिन बच्चों में भी कोई जिज्ञासा पैदा करो आप ऐसे, तो वो जानने के लिए ज्ञान ढूंढेगा। एग्जाम्पल, उसको नॉलेज एकदम, बुद्ध भगवान को नॉलेज ऐसा नहीं मिला सिद्धार्थ को बेटे बेटे नॉलेज दे दिया किसी ने, नहीं। उसने जब एग्जाम्पल देखे उसके बाद वो ढूंढने निकला नॉलेज। तो जब तक आप में जिज्ञासा नहीं पाएगी तब तक आप उस तक नहीं पहुंच सकते। अगर उस तक पहुंचने के लिए आपको कंडीशन लगाएंगे कि भगवान मेरी समस्या दूर कर दे, मेरे को ये कर देना, मेरे वो कर देना, वो वहीं रह जाओगे आप। जिस प्रकार तुमने बताया ना, कीचड़ बताया पूनम जी ने, तो वहीं रह जाओगे आपने शिवानी ने, तो वहीं सत्ता तक ले जाओगे। उस सत्ता को चीर कर उसको मालूम था। आज का दिन मेरे हिसाब से एक जिज्ञासा, ज्ञान, मोक्ष का दिन है। मैं आज के दिन को मोक्ष का दिन बोलूं तो बोलूं। मोक्ष तो उसको जब ही हो गया था सिद्धार्थ को, जब उसने अपनी इच्छाएं छोड़कर, राजसी सुख भोग छोड़कर उस राह पर एक जाने की तैयारी कर ली थी। वह राह क्या, एक राजा बन के वो सन्यासी ले लिया और वो सब इच्छा त्याग दी। तो आज आपको मोक्ष मिल सकता है अगर आप अपनी इच्छाएं त्याग दो। आज मैं तो मानता हूं जीते जी यू कैन गेट ए मोक्ष। हर व्यक्ति मोक्ष में देते, त्याग दो जो है पास, उसको धन्यवाद देते रहो भगवान को। मैं ये नहीं कह रहा आगे ना बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने की लालसा में अपना वर्तमान ना भूलो। और वर्तमान है आपका बहुत अच्छा है, यू आर वेरी ब्लेस्ड। लॉट ऑफ पीपल आर प्रेइंग, दे लाइक टू बिकम Bharti, they want to become like Anil, they want to become like Pratibha, they want to become like Saurabh, they want to become like Kanchan. तो ये सब चीजें अभी, चलो बात चेंज हो जाएगी। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और जब जब चंद्रमा पूर्ण हुआ तो कोई ना कोई पूर्णता देता है। और एक चीज जो उनकी बात हो सकता है आप लोग सहमत नहीं हो, बुद्ध ने कहा कि हर रिश्ता स्वार्थी, माता पिता पितृ वगैरह कोई, अगर माँ का भी स्वार्थी नहीं है, चलो तो बोला मां के रिश्ते में भी स्वार्थ है। हाउ? वो मां के सामने उसका खुद का बेटा रख दो और दूसरे का बेटा रख दो, तो जो निगाह है, जो ममत्व उसके अपने बेटे के लिए निकलेगा, वो दूसरे के बेटे के लिए निकलेगा। बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा। आज अपने बेटे के प्रति जो प्यार उपजेगा वो आप किसी और के बेटे के लिए नहीं उपजेगा।
हो सकता है मानो, लेकिन वह प्रतिशत, वह इंटेंसिटी नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रकार का स्वार्थ हुआ ना, कि मैं और मेरा बेटा, इससे परे सोच को उठना, यह बुद्ध ने संदेश दिया। यहां पर आए हो जो कहीं ना कहीं मैं भी बोलता हूं, एक चाबी का छल्ला है आपका परिवार। हर चाबी अलग अलग है, हर बच्चे की यात्रा अलग अलग है। वो तो चूंकि एक साथ इसलिए रखा कि वो लालन पोषण साथ में हो, और वह कौन कहां जाएगा अभी अभी अपने को लग रहा। आप अपने आप को चेंज करो, आप तो शरीर बदल रहा है, तो आपकी परिस्थितियां बदल रही है, घर के बच्चे बदल रहे हैं, आने वाले प्लान करो, ये वहां चले जाएगा, वो वहां चले जाएगा, बच्चे चले, कस्ता भला बगीचा परिवार, अलग अलग के फूल अलग अलग लेके चले जाते हैं, और हम ये सोचते हैं हमने जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। Yes, we become happy. आएगा, मेरे दोनों बच्चे सेटल है, एक बच्चा हुंडई में काम करता है, एक बच्चा खुशी मानो लो आप। तो हर चीज कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ी है, अर्थ से जुड़ी है। तो वह चीज को, वह दुनिया उसको समझ में नहीं। तो इन लोगों के लिए दूसरी चीज एक और बैठ लो, उनके लिए क्या मैं कोई ऐसा ज्ञान दे सकता हूं क्या कि आकर, तो वह उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, कि वह बौद्ध धर्म जो संदेश देता है कि तुझसे बड़ा कोई नहीं। आज तू चाहे तो भले उम्र को बंधन छोड़, भले 18 साल से कम में भी जाकर तू उस तक पहुंच सकता है। उस तक पहुंचेगा वही जो वाकई मन में जिज्ञासा रखेगा, नॉलेज कुछ पाने की, कुछ होने की। पाने के लिए, खोने के लिए तैयार था। उसने पाने के लिए पूरा राजपाट खो दिया, एक राजसी सुख छोड़ दी। अब आप पाने ही सोच रहे हो और खोने को आप कुछ नहीं सोच रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो आपको गेन नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू टेक गेन, यू वांट टू हैव टू टेक सम पेन। सब सामान्य बातें हैं जो मैं आप लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं थोड़ा अलग कपड़ों में पहना कर प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन मेरा, हमारे डिवाइन एस्ट्रो परिवार का ये संकल्प रहता है कि हर चीज को अलग तरीके से देखना। वह आज बुद्ध पूर्णिमा को मैं मोक्ष दिवस के रूप में मानूंगा। एक व्यक्ति जिसका जन्म, उसको मोक्ष और तीनों चीज समाधि, ये तीनों एक साथ में, वो तो जो ज्ञान में आया तभी मोक्ष हो गया उनका। तो अब ये ज्ञान स्थापित करने के लिए वो कंटिन्यू करते हैं, राइट। आई होप इट इज ए, ये एक संदेश मोक्ष व्याज का दिन का बुद्ध हो गया, और इससे हम मोक्ष के लिए आप कम से कम, आप तो नेते हो, कोई अलग अलग धर्मों की पुस्तक पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, चाहे बुद्धिज्म क्या, यही पढ़ लो। आप कौन सा अपना रहे काम ना, लेकिन अपने ह्यूमैनिटी, अपने मानव धर्म अपना है, जो अपने को संस्कार मिले ब्लड में, लेकिन दूसरे धर्म पढ़े तो आपको नई चीज मिलेगी। और हाँ, बच्चों में जरूर डालें बात कि बेटा, आर यू अवेयर अबाउट इट, हाउ मेनी आर टॉक टुडे अबाउट देयर चिल्ड्रन, कि बुद्ध पूर्णिमा है आज, क्या होगा, हाउ मेनी टॉक। वेरी गुड। बताओ बेटा, क्या बोला तुमने? मेरी बेटी तो बड़ी है, तो मैंने सिर्फ इशारा किया ताकि वो आज नॉनवेज नहीं खाए, बस मैंने उसको सिर्फ लिखा आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो उसने लिखा यस मॉम। और आज की तारीख में आप ये सोच रहे हो, आपके बच्चे, आप जरा बुद्ध पूर्णिमा खुद ही गूगल करके देख लेंगे बुद्ध पूर्णिमा क्या है, पता लग जाएगा पूरा कौन क्या है क्या नहीं, वो अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन आपको तो टोटल एक हिंट देना है कि बेटा देख, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द बुद्ध पूर्णिमा, व्हाई दिस इज बुद्ध पूर्णिमा। वो आप माँ है, आपका कहना मान के खा लेगी, वो नहीं खाएगी ना बेटा। चलो, आपने बोला तो उसने, लेकिन उसको बेटा एक काम करना, बुद्ध पूर्णिमा डालना, जस्ट गूगल इट, व्हाई वी सेलिब्रेट इट। तो वो बोले, अरे प्लीज 5 मिनट दे, काम करना, समय देना। तो वह उस फील्ड में जाएगी माँ के कारण, तो वो देखे करे हाँ बुद्ध पूर्णिमा। यस, नहीं, मैं सौभाग्यवान हूँ, वो इस पाथ पे है ऑलरेडी, वो मेडिटेट वगैरह करती है, सब कुछ बेटा, करती है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी बच्ची बड़ी, मैं उनसे पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा जो छोटे हैं, जो 10-12 साल के बच्चे लोग हैं, वह लोग ज्यादा, क्योंकि वह ग्रोइंग एज है। अगर आपने कल्चर बचपन से दिए होंगे तो आज मेडिटेशन में कर रही है, अगर बाकी तो मेरे खुद के बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते, उनसे पूछू बुला के कि वीडियो क्या बेटा बुद्ध पूर्णिमा, पापा यार छोड़ो यार। तो मैंने सोचा ये भाग्य की बात है, मैं मेरे घर में बैठ के यहाँ पे इतने लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे बच्चों को नहीं दे सकता, और मैं कभी बाध्य नहीं करता किसी को भी। मैं ना मेरे बाप का थोपता हूं उन पे, बेटा इधर आ, तू जो, अरे पापा दे दो। दे बिकम 20-28 इन एज। इस उम्र में मैं देखो तो मेरा भय, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरी बातों का भय से स्वीकार करेंगे, भय से कोई स्वीकार करे चलेगा। वो मेरा साइन गया जब मुझे बताना था,
जब वो एज में जब उनको ज्ञान देना तो वो टाइम गया मेरा। अब मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों को ज्ञान गया, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों को तो ज्ञान दे पाऊं जो मेरे नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए। यस, तो आज मेरा निवेदन वापस है आप सबको, जिनके बच्चे 8 to 13 के बीच में, 13-14 के आसपास के, उनको जाइए पूछ लें बच्चों, व्हाट इज द बुद्ध पूर्णिमा, डू यू नो इट? व्हाट इज पूर्णिमा? पहली बात पूर्णिमा से स्टार्ट करना। ओ पूर्णिमा, व्हाट पूर्णिमा मम्मी, नो इज इट फुल मून, व्हाट फुल मून? तो ये यहाँ से आप हल्का सा नॉलेज की बात करोगे ना, तो कहीं ना कहीं अभी आपने एक सीट बोल दिया ना, तो बच्चे आपके इतने ज्ञानी लोग हैं, वो 2 मिनट गूगल करके बता रहे हैं पहली पूर्णिमा कब आई थी। ओके, ये मेरा आज संदेश देंगे हम बुद्ध पूर्णिमा में, जब भी हम बच्चों से बात करें और बात करें, हर त्योहार का संदेश उनके उनके हिसाब से दें। देयर इज अ डे, आज 3 चीज एक साथ हुई थी, उनकी जन्म भी हुआ था, उनकी मृत्यु भी हुई थी। वो राजा, तो छोटी सी कहानी के रूप में बोलेंगे तो वो अपने आप कर देंगे, और आपको एक रोल प्ले करना है, बहुत सिंपल। और उसकी जर्नी है कि मेरा बच्चा अगर रहेगा, मुझे मालूम है मेरा भगवान ने हम दोनों को माध्यम बना के नई सोल को दिया, उसकी जर्नी अलग है, वो आध्यात्म में जाएगा या कहाँ जाएगा मुझे, पर हाँ मैं उसको प्रोटेक्ट करके बता दूंगा, बाकी वो नहीं करे तो मैं पीछे नहीं पड़ूंगा। और पूजा आरती में बैठ, अरे पूजा में बैठ, बहुत किया मैंने, मेरे खुद के सामने से दोनों बच्चे मेरे, अरे बेटा आ जा बैठ के, वो बाबा नीचे नहीं बैठते, बनता जींस, क्या करो ठीक है, क्योंकि बिकॉज मैं डिफरेंस नहीं मानता, मेरे 2 बच्चे ही ना, मैं दूसरे लोग मेरे नहीं थे, मैं तो और ज्यादा जो बच्चे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो इतने प्रेम करते हैं, हो सकता है मेरे बच्चे कम करता हूँ, सिंपल बात सुनो। इतने बच्चे मेरे, इतने लोग हैं, और ये वो इतने कहाँ की बच्चियां जुड़ी मुझसे, वो ऐसा टेक केयर करती है, क्या बात क्या आप ऐसा क्यों सोचते हो बेटी नहीं आपको, अरे मुझे बेटा बात, तो मैं बोला ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं सोच सकते मेरे बेटे मेरी पत्नी तक नहीं, अरे खुला छोड़ दो अपने आप को यार, भगवान ने खुला छोड़ा है। ओके, आज बहुत हो गया, नॉलेज भारी कर दी आप सब लोगों ने। एनीबॉडी वांट टू आस्क अबाउट द क्वेश्चन, कहीं मैंने जो बोला आप लोगों को उसके ऊपर कुछ प्रश्न उपजता हो, यानी क्वेश्चन राइजिंग, मन में कुछ जिज्ञासा आ रही हो कि यार ऐसा क्यों होता है गुरुजी, ऐसा क्यों मेरा, आप तो बुद्ध पूर्णिमा का संदेश देने जो कहा उस हिसाब से देने का करना, उसको अपने आप से बात करना कि मैं सही हुआ गलत। और जब जब 3 चीज मिलेगी, जिज्ञासा किसी को पाने के लिए, और त्याग, समाधि हुई, तो तीनों चीजें साथ में होती है, सब कनेक्टिंग है। जैसा बताया हमने कि कीचड़ और वो है, सब असल रहा है, राक्षस जी गुणों के साथ आपको पैदा भी किया, असुर को एक्टिव करना आपको कि देवत्व को एक्टिव करना है आपके हाथ में, राइट। और मेरा एक और चीज इसमें इसमें अब मेरा बोलना आप लोगों को, हो सकता है आप माने नहीं माने, अब उसको सफलता को देखकर अपन विष्णु को अवतार मान ले, और अपन मान कर विष्णु जी को अवतार है, अब तो पूजा करने बैठेगा, अपने में भय पैदा किया जाएंगे। अगर अवतार नहीं बोलते, भगवान नहीं बोलते, तो हम पूछते भी नहीं, क्योंकि हम भगवान को, मेरा मानना व्यक्तिगत जैसा, 2 कंडीशन में पूछते हैं, एक तो भय में और एक स्वार्थ में। बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो वाकई उसके सुमिरन में, कृतज्ञता में जीवन निकालता है। भय और स्वार्थ, जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि मेरे पास 3 प्रकार के लोग हैं, एक अर्थार्थी, एक जिज्ञासु, एक अर्थी। मैंने आपको बताया वो अपन किस कैटेगरी में आते हैं, हो सकता है अपन शिफ्ट होते रहे, अब तो हो सकता है स्वार्थ है। बिल्कुल चिंता मत करो, आप स्वार्थ सोच रहे हो अपना बनो, तो आप ये सोच रहे हो कि आप भगवान से बड़े, क्योंकि वो भगवान जो आपकी सांस चला रहा है, उसकी A to Z चीज, उसका आपको हरकत के बारे में नॉलेज है, कि दीनू को क्या तकलीफ है, माधवी को क्या तकलीफ है, रिंकू को क्या तकलीफ है, और सौरभ को क्या तकलीफ है, और रूपा जी को तकलीफ क्या, दलजीत को क्या तकलीफ, सब मालूम है। अपन ये सोचे कि अपन को जैसा प्रयास कर ले वो ठीक है, करता भाव आएगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उससे सहने की शक्ति बढ़ाने का काम कर रहा है ऊपर वाला, बीरिंग पावर बढ़ा रहा है, बस सिंपल। और वह चीज जो आप फेस करने जा रहे हो, अगर बीरिंग कैपेसिटी आपने बढ़ा ली, अपने आप को आध्यात्म टाइम में डाल दिया, तो उसकी तपन कम लगेगी आपको, इतना मानता हूं। बाकी तो यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, जो चल रहा है ऐसा कैसे, अगर आपने इस प्रयास करा, इस सदमार्ग में चले, तो फिर वो उसका प्रतिशत आप कम लेने कर सकते हैं। तो आइए, हम आज बुद्ध पूर्णिमा है, जो कि फुल मून मेडिटेशन है आज, तो हम आज थोड़ा मून का कनेक्शन है, मून अपना फुल आया है ना, तो मून इज अवर कनेक्टेड विद अवर माइंड, है ना, मन से कनेक्टेड है, जल तत्व से भी कनेक्टेड है। तो अब जो आज ध्यान में निकलेगा मेरे मुंह से, वो ध्यान करेंगे। तो अपने तो दोनों हाथ को ऐसे रखकर आप दोनों घुटने पर रख लो, लिटिल बिट स्टार्ट द जर्नी।
आज एक और बात बताओ, मेरे होटल में था खुशीनगर में, उसका जन्मदिन मेरा वो था, तो मैंने उसको फोन लगाया, अरे मैंने कहा क्या है, क्या हाल है, मैंने थोड़ा खुशीनगर में रहना, बोला हाँ मेरा है टोनी, कितने साल और 5 साल, मैंने कहा क्या है, अरे यार मैं तो होटल में इतना बिजी, मुझे मालूम नहीं कुछ बुद्ध जी ने कुछ किया था वहां पे, मतलब सो बिजी, मतलब वो जिस कारण से उसके वो आ रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट, वो उसको भी नहीं मालूम। हमने जीवन ऐसा बना लिया अपना, उसके जीवन से देखिए हम जाने सीखे सही क्या हो रहा है। Yes. ये घुटनों पर अपन थोड़ा हाथ रखें और इसको सपोर्ट के थोड़ा शरीर को पीछे करें, आगे करें, ये हाथ ऐसा करें, ऐसे दोनों ऊपर, दोनों मिल जाएंगे, ऊपर जाने दें शरीर को, सब फोर्सेस पुलिंग यू। Keep the both hand out down. Wash your breath. अपनी श्वास पर अपना ध्यान, इन द पेंडेमिक 30 साल की एज के लोग, 25 साल की एज के लोग, 35 साल की एज के लोग महामारी में मृत्यु को प्राप्त हुए, और 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोग अपने जीवन को बचाकर सुरक्षित रहे। Just think, what is the reason why the 35-year, 40-year-old person is going in the divine, and one 70-year, 80-year-old man is still in the home? What was the reason? एक अपने सोच से उसका उत्तर जानने की कोशिश करें। Try to know the reason. पुनः अपना ध्यान श्वास को ले आए, become aware of your chest area. Inhale deep breath, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और मुख से चेस्ट की तरफ ध्यान रखते हुए श्वास को मुख से धीरे धीरे खाली करेंगे। Release the breath, keeping attention on your chest area. Take a long deep breath. Offer the exhaling breath shower on your chest area by mouth, slowly, slowly. Total 11 breath. Total attention on the chest. Allow your breath by your mouth, slowly, slowly.
सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Think, imagine and feel that you are sitting under a tree. एक वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं. कोई भी आपके घर के आसपास का क्षेत्र, कहीं भी. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें, आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं. घना विशाल वृक्ष. चंद्रमा के प्रकाश से आपका शरीर स्नान कर रहा है. Your body is taking the shower of snow white light of moon. Think, imagine and feel. कल्पना करें, आप एक वृक्ष के नीचे हैं. आप, आपकी श्वासें और दूधिया प्रकाश चांद का. Snow white light, your breath and you. There is no sound. Only through full moon, snow white light. Your body taking the shower of snow white light. दूधिया प्रकाश से युक्त आपका शरीर. कौन हूं मैं? एक पंचतत्व का शरीर, एक नाम. Know yourself. एक माँ, एक पिता, एक पति, एक पत्नी. क्या क्या हुआ? Your one body is playing the different role. एक लंबी गहरी श्वास भरे और मुख से आहिस्ता आहिस्ता खाली करें. चेस्ट पर ध्यान रखते. Become aware of your chest area and release the breath slowly. And the question why people are dying in the early age, why a person up to the 90 age, 95 age. एक साक्षी भाव से इस प्रश्न के साथ रहे. You are getting the answer. इतना ही लिखा था. You are searching the reason of the death, but why?
बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी श्वास के साथ चैन करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। The snow white light of moon. You are taking the shower अंडर ए ट्री, एक झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं। दूध या प्रकाश से शरीर स्नान कर रहा है। एक प्रश्न जिज्ञासा, मैं कौन हूं? कभी मैं मां, कभी मैं पिता, कभी भाई, कभी बहन। किस वक्त में अपने साथ हो? When you are with you, when there is no father element, no mother element, no husband element, no wife element, no brother element, no sister element. When you are connected with you only, इस शरीर से प्रदर्शित होते हैं आपके समस्त रिश्ते। Where all relations is visualized by this 5-element temporary body.
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपो नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम् जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपो मन रूपी आंखें खोल पूर्ण चंद्रमा को निहारे वृक्ष के नीचे आप बैठे पूर्ण चंद्रमा की रोशनी आप पर पड़ रही है मन की आंखों से निहारे become aware of the place where your body touching to the earth आपका शरीर धरती कर जहां स्पर्श कर रहा है उस पर अपना ध्यान दें now start journey from T to your home उस वृक्ष से अपने घर की ओर यात्रा पर and whatever your botheration worries is any relation किसी भी संबंध के रूप में जो भी आपकी परेशानी या तनाव है वह अपने साथ ले एक माँ का दुख एक पिता का दुख एक पति का दुख एक पत्नी का दुख एक पुत्र का एक बेटी का दुख एक भाई का दुख जो भी दुख है उस पंचतत्व शरीर की पीड़ा का दुख ये सब अपने साथ रखें
All your pain surrendered to your breath. अपनी श्वास को समर्पित करें, मुक्त हो जाए सभी पीड़ाओं से. Who is operating your breath? Become aware of your own breath. सभी पीड़ाएं, रिश्तों की पीड़ा, शरीर की पीड़ा, surrendered in the front of your breath. मुझे कुछ नहीं चाहिए. I don't need anything. Again, become aware the attention on the place where your body touching to the earth, chair, sofa, पूरा ध्यान उस स्थान पर ले आए वापस. Again, recall your weight. अपने वजन को याद करें. अपने नाम को याद करें. Become aware of it. मित्रगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो मित्रः प्रचोदयात्. तृप्त भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, कृतज्ञ भाव से अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes slowly when you feel complete. Take your own time. You just ask for water. Think about it. श्वास चलती रहे, श्वास चलती रहे और इच्छाएं खत्म हो जाए. इट्स कॉल्ड मोक्ष. एंड श्वास खत्म हो जाए और इच्छा जागृत रहे, उसको कहते हैं मौत. Do you know the difference between death and liberation? मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? हम जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं. अगर हमारी सांस चली और हमारी इच्छाएं खत्म हो गई, प्रश्न के रूप में उन इच्छाओं ने जन्म ले लिया, जिज्ञासा के रूप में जन्म ले लिया, उसमें क्या होगा?
मोक्ष में क्यों बोला कि उसमें आपका कर्ता भाव पूर्णतः मुक्त हो जाओगे आप। सब बच्चों का ध्यान सब अपने आप चल रहा। एक बात बताओ मुझको, आपने जो प्रश्न मैंने आपको दिया था ध्यान में चिंतन करने के लिए, उसका कोई आपने उत्तर निकाला क्या? एनीबडी थिंक अबाउट दैट आंसर? दिनू, क्योंकि यू ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम दैट, आप उस दौर से गुजर चुके हो। तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा, जो मैंने प्रश्न दिया था। दिनू, अनम्यूट योरसेल्फ। गुरु जी कोई जवाब नहीं मिला। तो अब हम देते जवाब। इफ यू आर गोइंग इंदौर टू पूना इन द ट्रेन, यस, आपके साथ कुछ दोस्ती यारी में इतना ज्यादा प्रेम हो गया, अपने उन दोस्तों से इतनी दोस्ती यारी बन गई, बम्बई टू दिल्ली आने कहीं भी आ रहे, कुछ लोगों से इतना प्रेम हो जाता है आपको, और अचानक वो बोलते हैं, मेरे को तो यहीं उतरना है। कहां पर? मेरे को तो भीकन गांव में उतरना है, मेरे को तो भोपाल में उतरना है। आपको कितना डर लगता है, अरे यार, अरे सर वहां तक दिल्ली तक चलते तो हमें बहुत अच्छा लगता। यस, होता है ना, इट हैपन। बट कैन वी उनको रोक सकते हो क्या आप कि नहीं हमारे साथ चल वहां तक? हाँ या ना? वी कैन नॉट स्टॉप। उनकी जर्नी वहां से लेके वहां तक की थी। अब हम पकड़ के बैठ जाते कि नहीं हमारे साथ चल, हमारे साथ चल, हमारे साथ चल, रोने लगते हमारे साथ क्यों नहीं चलना। वो कुछ ये, और मैं सत्य बता रहा हूं, कई लोगों के बारे में मैं कट्टू सत्य बोल रहा हूं। घर के बुजुर्गों को लेके चल रहे हैं, यार कब उतर जाए डब्बे में से, समाज चाहे, अरे कब उतरे ट्रेन में डब्बे में से। मैं सत्य बोल रहा हूं, ये फीलिंग्स आती है। कोई परेशान करने वाला, कोई सिगरेट पीने वाला, कोई ऐसा डब्बे में आ जाए, बोले कब आएगा, कहां जाएगा, कब उतरे डब्बे में से। हाँ है ना, होता है ना सब। somebody along with the alcohol thinking, और माय गॉड कौन से स्टेशन में उतरेंगे। कोई महिला बच्चे के साथ आ गई, रो रहा बच्चा, आप ये सोचो कौन से स्टेशन में उतरोगे। होता है ना। लेकिन अगर बाय चांस वही महिला बच्चा रोता रहा और वो वहीं तक जाने को तैयार है आपके साथ, क्या आएगा तनाव, अरे मां क्या हो, फिर कुछ घंटे बाद आप उसके आदी हो जाओगे। मैं बड़े ज्ञान को सरल ढंग से बोल रहा हूं, ठीक है। आप आदी हो जाओगे इसके लिए, बच्चे की आवाज का फर्क ही नहीं पड़ेगा, सो भी जाओगे रात। इफ समटाइम्स somebody is taking the sore, खर्राटे आवाज लगते हैं, आपको बहुत चिढ़ सूखती है उस पर, लेकिन कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। वो पास वाला बोलता भाई साहब खर्राटे मत लो, बोलता वो, फिर वापस चालू कर देता। तो एक टाइम तक आप एडजस्ट करते हो, लड़ने की कोशिश करते हो उस परिस्थिति से, फिर आके अपने आप खुद ही थक मान के सो जाते हो। माय डियर फ्रेंड, आवर लाइफ इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ जर्नी। It start from your first breath and finish in the last breath. And all the passengers is like your family member. जानते भी नहीं थे जिनको, देखा भी नहीं था, शादी के बाद पत्नी बन गई। आपका जन्म पता तो जर्नी आपकी, आप हुए, आयु बढ़ी, धीरे धीरे होश भी, नाम ही नहीं मालूम था, और पता लगा ये, हाँ याद है, फिर पता लगा ये मेरे माँ बाप है, एक बच्चा और हुआ, घर में मेरा भाई आया, जिसको जानते ही नहीं थे, भाई आया। धीरे 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 वो रिश्ते बड़े होते रहते हैं, और उनसे आपका प्रेम भले ही दिखाए वो, लेकिन होते कम, और नए रिश्तों से बढ़ता जाता है। पत्नी आई, बच्चे आए, ये सफर है जिंदगी का। कुछ जल्दी उतर गए, कुछ अब ये आपकी वाइफ बाद में चाहिए ना आपके साथ लाइफ जर्नी में, बाद में ही मदर फादर हैं साथ में। तो ये जीवन को भी सरल ढंग से भी समझ सकते हैं, वो जरूरी हमको बहुत ही पढ़ने की। अगर आप एक रेलवे की जर्नी के रूप में लो तो एवरीबॉडी यू गेट द आंसर। अब उनकी जर्नी वहां तक थी, तो हम क्या करेंगे? जर्नी छोड़ के चलेंगे, उनका साथ उतने समय तक का था। अब इसको बोल सकते हैं दूसरे रूपों में हमें सिखाया, पर भगवान की मर्जी थी भैया, उसकी तो उतने ही लिखी थी, लेकिन उतने ही लिखी थी, कहीं ना कहीं वो उसकी लिखी वो टाल सकता था अगर वो थोड़ी सावधानी बरतता। हर पीछे कोई ना कोई कारण लगा देता, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कारण आता। अरे भाई वो चले गया, और इतने दिन से घर में बैठा था, वो बस जरा सा सब्जी लेने चले गए बाहर और कोरोना लिया है। मतलब किसी ने उनको बाध्य किया कि तू जा बाहर। He was safe in the house. ऐसे एग्जाम्पल ऐसे 3-3 महीने से घर में ही निकले, बाहर ही नहीं निकले, और वो व्यक्ति सब्जी लेने गया और वापस आया तो कोरोना हो गया। 4 दिनों 8 दिन में खत्म हो गया। मेरी नीस के फादर इन लॉ, he was a doctor, he's a doctor. So कई चीजें लाइफ में ऐसी होती है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उसी प्रकार अपने जीवन को जहां आपने एक यात्री के रूप में ले लिया
कि तू एक टेम्परेरी इंसान है, एक सफर आने वाला है। वो जो मैं कहता हूं आपको गीत में कि वो ये राह कहां तक है, ये सफर, ये राह कहां तक है, ये राज कोई राही न जाना है समझा है। बुद्ध पूर्णिमा पे आपने अपनी उपस्थिति दी, आई एम वेरी हैप्पी। और बुद्ध पूर्णिमा का एक छोटा सा उपाय देता हूं आपको। आज रात को जब सोए आप, है ना, तो आंखें बंद करने सोने के पहले आप ध्यान थोड़ा यहाँ पे रखें, थर्ड आइज पर, है ना, थर्ड आइज पे रखें। और ये फिंगर जुपिटर वाली है, उसको यहाँ पर रखें, प्रेस करके रखें। And you just feel that, हेलो, आप कल्पना करना कि एक पाइप है, इसमें से बाहर निकल रहा है, तो आपके अंदर का जो बॉदर्शन वरीज है वो रिलीज करना, इसके ऊपर फिंगर्स पे पूरा जो भी तनाव है, बहुत जो मैंने आपको बोला था बैग के अंदर कि एक पिता के रूप में, एक पीड़ा भाई के रूप में जो पीड़ा है वो सब एक रिलीज करना इस पे फिंगर्स को। ये फिंगर टाइट करना आपकी फोरहेड पे। जो भी अगर आर्थिक समस्या हो, पीड़ा हो, कोई हो, उस स्थान पर थोड़ा सा दबा हुआ लगेगा आपको। और कुछ देर उस स्थान के ऊपर ध्यान रखते हुए, जहां पर आपका उंगली का स्पर्श, जहां पर आज्ञा चक्र का स्पर्श हुआ था, वहां पर अपना ध्यान रखते हुए बगैर आंख खोले सो जाना। ये आपकी जो चीज एक्टिव की है मैंने, ये अभी आई, मैंने अभी 2 मिनट पहले भी नहीं सोचा था मैं खुद आपको रिमेडी देना। जस्ट व्हेनेवर यू गो ऑन बेड पे रहना, सोते वक्त बराबर रीढ़ की हड्डी सीधी, ये उंगली ऊपर थोड़ा दबाया फोरहेड को, लंबी सांस ली। जो भी दिक्कत है, परेशानी, मेरे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसके साथ लेकिन एक चीज और कि किसी और के लिए भी मांगना। ये समाज के सभी लोग पेंडेमिक से मुक्त हो, जो भी चीज आप चाहते हो, आसपास कोई पड़ोसी, किसी जो आपका कुछ लगता नहीं हो, उससे आपको कुछ नहीं मिले बट किसी और को कुछ मिले, बस उसके लिए बड़े कोई परेशानी हो दोस्त, केवल अपनी प्रार्थना को अपनों तक सीमित मत रखना। अपनी पीड़ा, यही सोचना कि ग्रुप में जितने लोग थे मेरे साथ में, वो सबकी पीड़ाएं दूर हो। यस, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। कल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला 6 रूम का लेसन है, वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे टुमारो। गुरुजी। हाँ, यस। कंचन कौन है? कंचन, नमस्कार गुरुजी, कंचन बोल रही हूँ। हाँ बेटा, तेरी चप्पल दिख रही है बेटा। अरे सॉरी गुरुजी, मैं एक्चुअली आज इसके लिए मैंने यहाँ पे कैमरा क्यों, क्योंकि आज मेरा मून मेडिटेशन इतना अच्छा हुआ है घर से कि मैं बोला अगर सभी लोग को देखना है तो देखो क्या कितना क्लियरली मून दिखाई दे। देखो कल्पना कर, दुबई का मून दिखा रहे हैं आपको। मैं नहीं, ये बॉम्बे का है गुरुजी, बॉम्बे। ये मुंबई, यू आर इन मुंबई? आई एम इन बॉम्बे, या I was sitting in, I was just sitting and I saw the moon and I was said, let me sit here and I let me, you know, do the meditation, and I did it watching the moon. So beautiful. आपने जो विजुअलाइजेशन किया वो आपको मून भी दिख गया इसमें। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छा था। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी, Take care of yourself. थैंक यू।